मैं डॉक्टर सुनील कुमार टीएस कॉलेज हिसुआ में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हूँ। आज मैं अपनी ऑनलाइन क्लास के अंतर्गत फंडामेंटल राइट्स के ओरिजिन, मीनिंग और स्ट्रक्चर के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो सर्वप्रथम हम यह जानने का प्रयास करें कि फंडामेंटल राइट्स है क्या। मौलिक अधिकार उस अधिकार को कहते हैं जिसके बिना किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व का संपूर्ण विकास संभव नहीं है। यानी कि किसी भी व्यक्ति को, इंडिविजुअल को, उसका पर्सनालिटी डेवलप तभी हो सकता है जब उसे सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक सभी प्रकार के अधिकार प्राप्त हों, तभी किसी भी व्यक्ति का व्यक्तित्व का विकास होता है। मान ली कोई व्यक्ति देखने में ब्यूटीफुल हो, सुंदर हो, लेकिन उसके पास नॉलेज का अभाव हो और किसी प्रकार का ड्रेस सेंस नहीं हो, तो ऐसे व्यक्ति को गुड पर्सनालिटी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि किसी भी व्यक्ति का व्यक्तित्व का विकास तभी हो सकता है जब उसे सभी तरह के अधिकार प्राप्त हो। तो इस कारण से मतलब किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास के लिए मौलिक अधिकार का होना अति आवश्यक है, तभी किसी भी व्यक्ति का व्यक्तित्व का विकास हो सकता है। और तो इसके लिए भारतीय संविधान में भाग 3 अनुच्छेद 12 से 30 और अनुच्छेद 32 से 35 तक मौलिक अधिकारों का प्रोविजन किया गया। इसे भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। तो मैग्ना कार्टा इंग्लैंड में सर्वप्रथम 1215 ईस्वी में नागरिक अधिकारों के लिए संघर्ष हुआ। उस समय वहाँ के सम्राट जॉन थे, उनके विरोध में नागरिकों के द्वारा संघर्ष किया गया और तब जाकर सम्राट जॉन के द्वारा नागरिक अधिकारों की घोषणा की गई थी। इसी को मैग्ना कार्टा कहा जाता है। उसके बाद 1689 ईस्वी में इंग्लैंड में एक बिल ऑफ राइट्स लाया गया, जिसके तहत इंग्लैंड के नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किया गया। उसके बाद 1789 ईस्वी में फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ, फ्रांसीसी क्रांति हुई, जिसके फलस्वरूप वहाँ स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के लिए आंदोलन किया गया। तब वहाँ पर जाकर मानवीय अधिकारों की घोषणा की गई और वहाँ के लोगों को मानवीय अधिकार प्राप्त हुए। और 1791 ईस्वी में यूएस, संयुक्त राज्य अमेरिका में 1791 ईस्वी बिल ऑफ राइट्स के माध्यम से 10 संविधान संशोधन किए गए और वहाँ पर मौलिक अधिकार का प्रोविजन किया गया। और बाद में जाकर यूएनओ के द्वारा भी 10 दिसंबर 1948 को मानवीय अधिकार की घोषणा पत्र की स्वीकृति, यूएनओ के द्वारा 10 दिसंबर 1948 को मानवीय अधिकारों की घोषणा की स्वीकृति प्रदान की गई। तो उसके पश्चात अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो संघर्ष हुए, उसके फलस्वरूप फंडामेंटल राइट्स का डेवलपमेंट किया गया। इसमें आपका इंग्लैंड और अमेरिका जैसे देशों का महत्वपूर्ण योगदान था। अब भारत में फंडामेंटल राइट्स से मौलिक अधिकार का ओरिजिन किस प्रकार हुआ, यह हम जानने का प्रयास करेंगे। पहला 1845 ईस्वी में संविधान विधेयक द्वारा 1895 ईस्वी में सर्वप्रथम संविधान विधेयक पास किया गया, जिसके पश्चात मौलिक अधिकारों की मांग की गई थी। और 1917 से 1919 ईस्वी तक इंडियन नेशनल कांग्रेस यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा मौलिक अधिकारों से संबंधित मांग की गई, जिसके अंतर्गत नागरिक स्वतंत्रता और राइट टू इक्वलिटी यानी समानता का अधिकार, यानी 1917 से 1919 ईस्वी तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा सर्वप्रथम मौलिक अधिकारों के लिए नागरिक स्वतंत्रता तथा राइट टू इक्वलिटी यानी समानता के अधिकार के लिए संघर्ष किया गया 1917 से 1919 ईस्वी के बीच। और उसके बाद 1928 ईस्वी में पंडित मोतीलाल नेहरू के द्वारा नेहरू प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया और उसमें मौलिक अधिकारों की मांग की गई थी। उसके पश्चात 1931 ईस्वी में महात्मा गांधी के द्वारा द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में मानवीय फंडामेंटल राइट्स की मांग की गई थी। उसके पश्चात 1935 ईस्वी में भारतीय शासन अधिनियम 1935 में सर्वप्रथम प्रोविजन किया गया था मौलिक अधिकारों से संबंधित थे। 1945 में भारतीय संविधान के संबंध में तेज बहादुर सप्रू द्वारा प्रस्तुत संविधान में भारतीय संविधान की मौलिक अधिकारों से संबंधित प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया था। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि भारतीय संविधान में जो मौलिक अधिकारों का ओरिजिन हुआ, उसमें 1895 1928 ईस्वी में की घटना और 1931 ईस्वी के द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, 1935 ईस्वी के भारत शासन अधिनियम तथा 1945 में भारतीय संविधान के संबंध में तेज बहादुर सप्रू द्वारा जो की गई थी, घोषणाएँ की गई थी, उनका महत्वपूर्ण योगदान है। तो भारतीय संविधान में शामिल किए गए
मूल अधिकार निम्न प्रकार से हैं जो प्रस्तुत किए गए थे। पहला मतलब एक ऐसी सरकार का गठन करना जिसका उद्देश्य व्यक्तियों का हित हो, और इसमें सरकार की शक्तियों को, दूसरा उद्देश्य सरकार की शक्तियों को सीमित करना, और व्यक्ति के मौलिक अधिकार व्यक्ति के जीवन के लिए अनिवार्य है, इस कारण से इनका सर्वव्यापी होना अति आवश्यक है। यानी भारतीय संविधान के जो संविधान सभा गठन हुआ, इसके अंतर्गत निम्नलिखित 3 प्रस्ताव प्रस्तुत किए गए थे। तो मौलिक अधिकारों का वर्गीकरण हम किस प्रकार कर सकते हैं कि मौलिक अधिकार भारतीय संविधान में 7 प्रकार के मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे, लेकिन 1944 ईस्वी में संविधान संशोधन के द्वारा राइट टू संपत्ति को समाप्त कर दिया गया और उसे एक वैधानिक अधिकार दिया गया। तो हमारे वर्तमान समय में भारतीय संविधान में 6 प्रकार के मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। वैसे पहला समानता का अधिकार, दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा शोषण के विरुद्ध अधिकार, चौथा धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, पांचवा शिक्षा एवं संस्कृति संबंधी अधिकार, और छठा संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो भारतीय संविधान में मुख्यतः कि मौलिक अधिकार 6 प्रकार के प्रदान किए गए हैं, और मैं इसका वर्णन नेक्स्ट क्लास में करूँगा। अब मैं बताने जा रहा हूँ कि भारतीय संविधान के अधिकार पत्र की विशेषताएँ क्या हैं, मतलब साइलेंट फीचर्स ऑफ इंडियन बिल ऑफ राइट्स से भारतीय संविधान के अधिकार पत्र की विशेषताएँ। पहला, भारतीय संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 30 और अनुच्छेद 32 से 35 तक मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। दूसरा, मौलिक अधिकार का वर्णन पूर्णतः निरपेक्ष नहीं है। और तीसरा, मौलिक अधिकारों का निलंबन किया जा सकता है, लेकिन उसे पूरी तरह से समाप्त नहीं किया जा सकता। इति मौलिक अधिकार का जो डिस्ट्रीब्यूट किया है उसमें नागरिक और गैर नागरिकों के लिए अलग अलग प्रोविजन है। जैसे कि नागरिक अधिकार सिर्फ भारत के लोगों को ही प्रदान किया गया है, लेकिन सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार मतलब बाहरी लोग को भी प्रदान किया गया है। राज्य की शक्ति को सीमित करना, मतलब मौलिक अधिकार का उद्देश्य क्या है? राज्य की शक्ति को सीमित करना, ताकि व्यक्ति का संपूर्ण विकास हो सके। राज्य की शक्ति को सीमित करना आपातकाल के समय अनुच्छेद 19 से स्वतः निलंबित हो जाता है। जब आपातकाल की घोषणा होती है तो अनुच्छेद 19 से स्वतः निलंबित हो जाता है। अनुच्छेद 20 और 21 किसी भी सिचुएशन में निलंबित नहीं किया जा सकता। अनुच्छेद 20 और 21 से हमेशा उपस्थित रहता है। और अनुच्छेद 15 के द्वारा राज्य की शक्तियों को सीमित करने का प्रावधान किया गया। तो मौलिक अधिकार के अंतर्गत इन्हीं सब विशेषताओं का वर्णन किया गया है। अब मैं इसका मतलब अगले क्लास में करूँगा। तो निष्कर्ष के रूप में हम कह सकते हैं कि भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक अधिकार का मतलब अन्य देशों के संविधान को ध्यान में रखकर प्रोविज़न किया गया है। अब मैं आज इतना ही अपने ऑनलाइन क्लास के अंतर्गत बताने जा रहा हूँ, और नेक्स्ट क्लास में मैं इसका विश्लेषण करूँगा। नमस्ते।